पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अमेरिका ने क्या शानदार सिस्टम डेवलप किया। पूरी दुनिया को पेट्रोल चाहिए, उसके लिए सबसे पहले यूएस के डॉलर चाहिए। जाइए यूएस को कुछ बेचिए या फिर भीख मांगिए, उसकी गुलामी स्वीकार करिए, फिर डॉलर लाइए और सऊदी हुकूमत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को दीजिए। बदले में जब सऊदी हुकूमत के पास डॉलर ही डॉलर के भंडार हो जाते तो वो ले जाकर अमेरिका की ही इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर देती, वहां के रियल एस्टेट में, वहां की कंपनीज के शेयर में। इससे उनका शेयर मार्केट भी हमेशा ऊपर जाता। द सर्कल इज कंप्लीट, ऐसा हमने पिछले एपिसोड के एंड में कहा था। क्यों? वर्ल्ड अमेरिका को हमेशा, उसकी इकोनॉमी को हमेशा बूम रखने के लिए काम करता, फिर पेमेंट अमेरिका से आती और फिर अमेरिका में ही लौट जाती। ऐसा सिस्टम तो ब्रिटेन ने भी अपनी हुकूमतों के दौरान कभी डेवलप नहीं किया था। और जितनी बार आप डॉलर लाते और उससे ऑयल खरीदते, ईच साइकिल स्ट्रेंथनिंग द सेंटर एंड डीपनिंग द डिपेंडेंसी। ये ऐसा था जैसे पूरी दुनिया के हर देश को जिंदा रखने के लिए जो खून है वो खून डॉलर है और वो अमेरिका से मिलता है, अमेरिका उसकी कीमत तय करता। लेकिन इस लेक्चर में हम फ्यूचर ऑफ पेट्रो डॉलर देखेंगे। कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको चैलेंज किया, रशिया ने, वेनेजुएला ने, इराक ने, इवन रिसेंट ईयर्स में इंडिया, पाकिस्तान ने भी ये कोशिश की है और सबसे बड़ा कोशिश करने वाला चाइना है। और चाइना कैसे इसको धीरे धीरे कर रहा है वही इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चाइना ने ये सोचा कि मेरे साथ अगर बड़ी कंट्रीज आ जाएं तो हम मिलकर धीमे धीमे, बहुत धीरे धीरे अमेरिका के पेट्रो डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए उसने ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स ट्रेड अलायंस बनाया। और उसमें वो ये चाहते थे कि ये सिंगल मैकेनिज्म जो है, मतलब एक चीज का डोमिनेंस है पूरी दुनिया में, वही डोमिनेट करता है, इस मैकेनिज्म को हमको तोड़ना है। लेकिन पेट्रो डॉलर पहले इनविजिबल था, अब वो दिखता है और दुनिया को ये खेल समझ में आने लगता है, जो खेल कभी सिर्फ सद्दाम हुसैन या मुअम्मर अल गद्दाफी या क्यों फिदेल कास्त्रो को समझ में आया था, आज वो दुनिया की हर उसको समझ में आता है कि हमें कुछ ना कुछ इसमें ठीक करना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल है, इतना अगर डॉलर से नफरत है, और यही पार्ट 10 आता, अगर आप अमेरिका के डॉलर से और अमेरिका से इतनी नफरत करते हो तो फिर अभी भी उसकी कंट्री के हीट सिस्टम में क्यों ट्रेड करते हो? अभी भी अपना व्यापार डॉलर में क्यों करते हो? क्योंकि मूविंग अवे फ्रॉम अ सिस्टम इज नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन यहां से दूर जाना उतना मुश्किल है। इसको समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि व्हाट्सएप आप पे नजर रखता है, जासूसी करता है, आपका डेटा गैदर कर रहा है। एक दिन वो आपको जिस दिशा में चाहे उस दिशा में मोड़ सकता है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम टेलीग्राम की तरफ नहीं जाते। क्यों? एक बार जिस सिस्टम में दुनिया आ जाती है उससे निकलना, उस प्रणाली में से निकलना इतना आसान नहीं होता। अगर आप डॉलर के सिस्टम को डिसरप्ट करेंगे तो दुनिया का हर कॉन्ट्रैक्ट, दुनिया का हर इंश्योरेंस, दुनिया का हर प्राइसिंग मॉडल कोलैप्स हो जाएगा। और यूएस डॉलर जिस तादाद में छपता है उस तादाद में छापने का इंतजाम पूरी दुनिया के पास नहीं है। मतलब आप बिलियंस अमेरिका से ले सकते हैं और बिलियंस मार्केट के थ्रू मूव कर सकते हैं और उसका एक स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन है जिसकी कोई हद नहीं है। तो प्रिजनर जिस जेल में कैदी अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रहा है, वो उससे ठीक बस निकल नहीं सकता। उससे जब तक वो एक और ऐसा आर्किटेक्चर ना बना दे, जब तक कि वो और एक ऐसा जेल ना बना दे, जब तक एक ऑल्टरनेटिव ना आ जाए। दुनिया को मालूम है प्लास्टिक का यूज करना कितना हानिकारक है, लेकिन जब तक उसका एक सही मजबूत ऑल्टरनेटिव ना आ जाए, दुनिया उसमें रुके रहेगी। प्लास्टिक को हटाना इतना आसान नहीं है। अभी तक के कोई और एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम नहीं बिल्ड कर पाया है। चाइना कर रहा है, रशिया पे सैंक्शंस है, वो इतनी तेजी से नहीं कर सकता, लेकिन चाइना बड़ी शानदार तरीके से कुछ कर रहा है जो हम देखेंगे। और ये जो जंजीरें हैं ना, ये मेटल की नहीं है। द चेन्स आर नॉट मेड ऑफ मेटल, दे आर मेड ऑफ कन्वीनियंस। और कन्वीनियंस ये स्ट्रॉन्गेस्ट चेन है। सुविधा ये दुनिया की सबसे मजबूत जंजीर है। लेकिन चाइना और रशिया धीरे धीरे जा रहे हैं। चाइना एक उभरती हुई इकोनॉमी है, उसका पेट कभी तेल से खाली नहीं होता और वो इस्तेमाल करता है हर उस कंट्री को जिस पे अमेरिका सैंक्शन लगाता है। इराक का सबसे बड़ा खरीदार चाइना,
रशिया का सबसे बड़ा खरीदार चाइना, और दोनों के तेल की कीमत ये तय करता है। रिसेंटली रशिया ने कहा था चाइना से कि मेरी रूबल पर तो प्रतिबंध है, इसलिए मेरे रूबल की कीमत, उनके रुपये, रशिया के रुपये की कीमत इतनी नहीं है, तो तुम मुझे युआन में पे करो। यू कैन पे मी इन युआन है, ट्रांजैक्शन रूबल्स में ना करते हुए युआन में करो। और ये भी बहुत सुनने वाली बात है कि ऑलमोस्ट 3.9 ट्रिलियन डॉलर चाइना लेकर बैठा हुआ है। ये सारे डॉलर एक साथ मार्केट में नहीं फेंक सकता। इमेजिन करिए, डॉलर से नफरत करने वाला चाइना आज उठाकर अपने सारे डॉलर मार्केट में फेंक दे तो डॉलर का प्राइस क्रैश कर जाएगा, और वो इतना कम हो जाएगा कि चाइना की जो असली संपत्ति है वो यही डॉलर है जो उसके करेंसी में रखे हुए हैं। अगर इनकी वैल्यू चली गई तो दुनिया में फिर चाइना की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए चाइना कुछ कर रहा है। चाइना इन डॉलर्स को धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बना बनाकर देशों के अंदर रोड, ब्रिज, डैम, पोर्ट, रेलवेज बना बनाकर उन्हें कर्जदार कर रहा है और उनसे सोने में या किसी और करेंसी में वापस ले रहा है। और एक खास बात है, चाइना दुनिया का सोना खरीद रहा है, और उसने वो दिन देख लिए जब यूएस के डॉलर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए दुनिया में तेजी से सोना भी महंगा हो रहा है। तो आजकल ऑयल बिकता है एक बड़ा हिस्सा युआन में, जो चाइना की करेंसी है वो युआन में बिकता है। लेकिन चाइना के पास खुद इतने डॉलर्स हैं और वो फेंक नहीं सकता, मैंने अभी बताया। तो क्या करे? और रशिया सैंक्शंस में है और इंडिया हेजिटेशन में है कि वो चाइना की तरफ पूरा मुड़े कि अमेरिका की तरफ मुड़े, वो जानता नहीं है। और अभी तो अमेरिका की गोद में बैठ रहे, लेकिन इन सब के बीच में दुनिया में गोल्ड मार्केट में एक भूचाल आ रहा है। तो इन लोगों ने कुछ तय किया है, चाइना और रशिया ने। क्या? एक बहुत ताकतवर नदी, उसको मोड़ना आसान नहीं है, लेकिन बहुत सारी ट्रिब्यूटरी रिवर्स, यानी बहुत सारी सहायक नदियां जो इस बड़ी नदी में अपना अपना पानी डालती हैं, उन सहायक नदियां, उन नहरों को, उन छोटी नदियों को एक एक करके अपनी तरफ मोड़ो, एक एक करके मोड़ो, ताकि मेन नदी का पानी उसका नहीं होता। ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरी रिवर्स यानी सहायक नदियां जब उसमें लाकर अपना पानी डालती, तब वो गंगा या अमेजन या हुआंग हे जैसी बड़ी नदी बनती। तो क्यों ना ऐसे किया जाए, धीरे धीरे एक एक नदी को अपनी तरफ मोड़ा जाए, नहर को कह लें, छोटी नदी को अपनी तरफ मोड़ा जाए। और उससे क्या होगा, धीरे धीरे डॉलर इररेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने में बहुत वक्त लगेगा, ऐसा करने में बहुत जतन लगेंगे। उन्होंने ये जतन शुरू भी कर, और एक दिन ऐसा आएगा कि 7th पार्ट ये कहता है द करेंसी ट्रैप इन्वर्जन। पेट्रो डॉलर सिस्टम जो अमेरिका का सबसे ब्रिलियंट सिस्टम था, उसकी जगह चाइना की चीज आएगी। आगे बढ़ने से पहले हमको एक बात और समझनी है कि पेंटिंग जितनी कीमती है, मतलब ऑयल, उस जिस फ्रेम में उसको लगाया गया वो गोल्ड का है, मतलब पेट्रो डॉलर। तो पेंटिंग की कीमत दुगनी हो जाती है जब आप फ्रेम की कीमत लगाते हो। फ्रेम की कीमत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका को कुछ बेच पाना हर एक के बस की बात नहीं, खासकर अफ्रीका और एशिया के पुअर नेशंस के बस की बात नहीं है। तो होना तो ये चाहिए था कि बेवकूफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स ने ये समझना चाहिए था कि नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन जो उनके पैगंबर के पैरों के सदके उनके जमीन में से निकलते हैं, वो पूरी दुनिया पे बादशाहत करते। लेकिन जिस करेंसी में उन्हें बेचा जाता है, वो करेंसी वाले पूरी दुनिया पर बादशाहत करते हैं। कुरान इसे गुरूर कहता है, गुरूर वाला भ्रम कहता है, और ये भ्रम धीरे धीरे टूट रहा है। कुरान इसे यूं कहता है कि वर्ल्ड में ये सब माया जाल है, ये धोखे की जिंदगी है, और ये धोखे का सिस्टम पकड़ नहीं पाए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, लेकिन चाइना पकड़ पाया। और कैसे? तो अब बताता हूं कि चाइना की काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, डॉलर सिस्टम डायरेक्टली नहीं नष्ट किया जा सकता। युआन डोमिनेटेड ऑयल फ्यूचर मार्केट्स रशिया के साथ वो ला चुका, ईरान के साथ वो ला चुका, इराक का तेल भी कुछ हद तक वो युआन में ही खरीदता है। लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है ना, वो एक स्विफ्ट सिस्टम है। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ये स्विफ्ट इतना ताकतवर सिस्टम है कि करेंसीज को एक्सचेंज करके तुरंत ये बिल्स को सेटल करता है। इसका एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम जब तक आप नहीं बनाओगे, और ये चाइना बना रहा है। कैसे? आपके देश को कर्जा दे रहा है, आपके ब्रिजेस, आपके रोड, आपके डैम्स, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, सब वो बना रहा है। और वहां पर वो युआन में
आपसे पेमेंट वापस ले रहा है, मतलब कर्जा आपको दे रहा है डॉलर में और आपसे बोलता है कि युआन ला के दो, कि आप कुछ चाइना को बेचने की कोशिश करें और उसके बिजनेस सिस्टम में आ जाए। युआन ऑप्शनल है, कंपलसरी वो नहीं कर रहा है। मतलब लोगों के दिल में ये बात जताना चाहता है कि देखो, डॉलर सिर्फ इकलौता करेंसी नहीं है, चाहो तो यूनान में आ जाओ, चाहो तो गोल्ड में मुझे वापस पे कर दो। मार्टिन लूथर करके एक थे, उन्होंने चर्च की मोनोपोली थी, चर्च अपनी बाइबल किसी को पढ़ने नहीं देते थे, बाइबल हाथ से लिखी जाती थी। तो मार्टिन लूथर ने क्या किया, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, उन्होंने इस प्रिंटिंग प्रेस से बाइबल को इस कदर बड़े पैमाने पर छापा कि वो हर घर पहुंच गई। और फिर उन्होंने कुछ और भी किया, उन्होंने वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में, लोगों की लोक भाषाओं में इसको ट्रांसलेट कर दिया कि उससे हर किसी को बाइबल समझ में आने लगी और हर कोई गॉड से, क्रिश्चियनिटी के, जीसस क्राइस्ट से अपना रिश्ता सीधा बनाने लगा। यही चाइना कर रहा है डॉलर के साथ। वो धीरे धीरे हर चीज को युआन में, पहले डॉलर इन्वेस्ट करके वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और बदले में वर्नैक्युलर करेंसी आप अपनी लोक करेंसी में वापस कर सकते हैं या आप अपने सोने के सिस्टम में वापस कर सकते हैं। जितना ये ऑल्टरनेटिव फैलेगा उतना डॉलर वीक होगा। जैसे मार्टिन लूथर ने एक दिन वेटिकन को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था, चीनी डॉलर एक दिन, चीनी डॉलर कह दिया मैंने, आप सोचिए, चाइनीज युआन एक दिन अमेरिकन डॉलर को कंट्रोल करेगी और एक दिन ऑयल जो है वो युआन में बिकेगा। कब? ऐसा लगता था कि बहुत दिनों बाद ये देश आएगा, लेकिन अब इस वार से अमेरिका कमजोर बाहर आने वाला है। तो बहुत लोगों का जो वो है ना, वो सिस्टम हिलने वाला है कि अमेरिका में वो ताकत नहीं रहेगी, वो भरोसा नहीं रहेगा, तो क्यों ना हम भी एक ऑल्टरनेट करेंसी को ढूंढे। देखिए, मोनोपोली है लेकिन ऑप्शनैलिटी आ गई, एक अधिकार है लेकिन विकल्प आ गया। विकल्प का आना एक अधिकार को समाप्त करता है, मतलब ऑप्शन का आना मोनोपोली को खत्म करता है। तो वी डोंट नीड टू डिस्ट्रॉय डॉलर, हम डॉलर को नष्ट नहीं करने वाले, डॉलर डिपेंडेंस को ऑप्शनल बनाने वाले। डॉलर पर निर्भरता एक विकल्प है, हम भी एक ऑल्टरनेटिव है। आप हमसे पैसा ले लीजिए, हमें हमारी करेंसी में वापस करिए। इससे चाइना के युआन की डिमांड बढ़ रही है और अमेरिका के डॉलर की डिमांड जा रही है। क्या ये एक दिन में पॉसिबल है? नहीं, लेकिन एक मिसाल जब इस्टेब्लिश हो गई तो फिर एक वक्त का इंतजार करना पड़ता है और शायद ईरान वार वो वक्त हो। इससे इनकी मोनोपोली रिड्यूस हो रही है, अमेरिकन फाइनेंशियल डोमिनेंस धीरे धीरे जा रहा है और चाइना का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। इकोनॉमिक ग्रेविटी घट रही है और मिलिट्री पावर, इसको मेंटेनेंस चाहिए। चाइना एक बहुत शानदार चीज करता है, वो मिलिटरीली किसी चीज पे कब्जा नहीं करता, वो कंडीशंस ऐसे क्रिएट कर देता है, वो अपने प्रोडक्ट को इतना सोफिस्टिकेटेड कर देता है, वो आने वाली टेक्नोलॉजीज पे इतना कब्जा रखता है कि अगर आपके घर में ई रिक्शा भी आपको खरीदना है तो उसकी बैटरी भी चाइना से आएगी। अगर आपको सोलर फोटोवोल्टाइक्स लगाकर अपना धुआं भी कम करना है तो वो सोलर फोटोवोल्टाइक चाइना से आएंगे। तो ट्रेड क्रिएट्स डिमांड एंड डिमांड क्रिएट्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए युआन और वो युआन चाइना के पास है। और अगर इस पे से रशिया पे से सैंक्शंस हट जावे या ईरान मजबूत बाहर आ जावे और दोनों कहे कि डॉलर छोड़ के कुछ और दो, तो जो ये मांगेगा डॉलर छोड़ के कुछ और, तो उसका हाल सद्दाम हुसैन या मुअम्मर अल गद्दाफी की तरह कर देंगे। लेकिन ईरान का करके देख लिया, नहीं है आसान। रशिया का करके देख लिया, नहीं है आसान। तो ये डॉलर की हेगेमोनी जाने के दो वार हैं। आई होप आप समझ गए कितनी गहरी बात थी।